रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। जो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भारतीय राजनीतिक है, जो अपने इंडियन पॉलिटी है, उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एक एक वन लाइन क्वेश्चन है, वो हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे आज। जो क्या है, जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप राजस्थान के संदर्भ में हो या भारत के लेवल के संदर्भ में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या कंपटीशन का एग्ज़ाम जो दे रहे हो, उसमें जो वन लाइन क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं। यानी क्वेश्चन यही आते हैं, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज है वो चेंज की जाती है। हाल ही में जो राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रियल में क्वेश्चन यही थे, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी वो बड़ी कर दी गई थी। यानी क्वेश्चन यही आते हैं और जो लैंग्वेज है वो बढ़ा दी जाती है। तो देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि संसद का गठन, यानी प्रश्न देखो यही होगा, अपने को ध्यान में है कि संसद का गठन कब हुआ, तो वो प्रश्न कैसे भी बना सकते हैं। अब देखो एग्जामिनर प्रश्न कैसे बनाएगा, एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा कि भारतीय संविधान में संसद का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है या किस अनुच्छेद में दिया गया है। यानी प्रश्न यही है कि संसद का गठन कब हुआ, लेकिन वो लैंग्वेज है ना वो चेंज करेगा। तो हम देखते हैं संसद का गठन, भारतीय संविधान में जो संसद का गठन है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 79-79। प्रश्न यही है, लेकिन वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा का गठन, अब प्रश्न यही रहेगा और वो प्रश्न लैंग्वेज चेंज कर सकता है। आपको पता है जैसे राजस्थान पुलिस में किया था, प्रश्न ऐसा दे सकता है कि भारतीय संविधान में या भारतीय संसद में राज्यसभा का गठन कब हुआ या किस अनुच्छेद हुआ, किस अनुच्छेद के तहत हुआ। तो अनुच्छेद 80, आर्टिकल 18, अनुच्छेद 80। और लोकसभा का गठन, यानी जो भारतीय संसद में जो 2 सदन होते हैं, भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा, उसका गठन कब हुआ या किस आर्टिकल के तहत हुआ। तो इसमें अनुच्छेद 81। यानी आपको याद रखना है कि जो संसद के सदन कितने होते हैं, संसद के मित्रों 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। अगर पूछे कि संसद के अंग कितने होते हैं, संसद के अंग, यानी संसद के अंग कितने होते हैं, तो संसद के अंग 3 होते हैं। क्यों होते हैं संसद के अंग 3? तो आपको पता है कि जो संसद का गठन दिया गया है जो 79 में, और 79 जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 है, वो कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो भी संसद का अभिन्न अंग होगा। क्या है दोस्तों, जो राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 79 कहता है। तो संसद के सदन कितने होते हैं? संसद के सदन होते हैं 2 और अंग 3 होता है। राज्यसभा और लोकसभा, और संसद के अंग होते हैं 3, इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, यही आपको मदद करेंगे एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हम ध्यान नहीं देते इन पर और हम इनको छोड़ देते हैं। संसद सदस्य होने की योग्यताएं, जो संसद के सदस्य बनने की योग्यताएं हैं वो किस अनुच्छेद में दी गई है, तो किस आर्टिकल में है, तो वो दी गई है अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 में ये दी गई है। ये हमें बताया गया है कि संसद सदस्य होने की जो योग्यता है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 84। तो
अब प्रश्न हमारा ये बनता है कि संसद सदस्य होने की योग्यता है, जो योग्यता होनी चाहिए वो तो है अनुच्छेद 84 में, लेकिन योग्यता क्या होनी चाहिए? तो राज्य यही होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, राज्यसभा के लिए न्यूनतम 35 वर्ष आयु और लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में वेंकैया नायडू है जो भारत के उपराष्ट्रपति है, वो ये राज्यसभा का पदेन सभापति है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? अगर लोकसभा का कार्यकाल की हम बात करें, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 वर्ष का। और ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक के 5 वर्ष का होता है। अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है किसका? लोकसभा का कार्यकाल। अब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये बात सत्य है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के अनुसार, जो अनुच्छेद 85 है उसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह से। यानी यह राष्ट्रपति को पावर होती है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य, यानी राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य जाते हैं? तो राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सदस्य, और राजस्थान से लोकसभा के लिए सदस्य कितने जाते हैं? तो 25 सदस्य। देखो दोस्तों, प्रश्न यही है, लेकिन वो एग्जामिनर आपको घुमा के देगा। वो इस प्रकार से पूछेगा कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं, या राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। प्रश्न की वो भाषा चेंज कर सकता है, लेकिन प्रश्न का जो उत्तर है वो चेंज वो नहीं कर सकता है। उसके हाथ में सिर्फ वो भाषा चेंज कर सकता है। एक प्रश्न को वो 3 या 4 प्रकार से भी पूछ सकता है, लेकिन उसका उत्तर है वो सिर्फ एक ही रहेगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सदस्य जाते हैं, लोकसभा के लिए 25 सदस्य जाते हैं, और राज्य विधानसभा के लिए 200 सीटें हैं। तो वो प्रश्न किसी प्रकार से पूछ सकता है। और इसी प्रकार इसमें भी वो पूछ सकता है कि राजस्थान से लोकसभा में कितनी सीटें हैं, यानी भारत में पूरे राजस्थान की लोकसभा में की कितनी सीटें हैं, तो 25 सीटें। या ऐसा भी पूछ सकता है कि राजस्थान से लोकसभा के कितने सदस्य हैं, तो 25 सदस्य। या ऐसा भी पूछ सकता है कि राजस्थान से लोकसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो ये 25 सदस्य। और याद रखना, राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200 सीटें या 200 सदस्य। प्रश्न एक ही है, प्रश्न यही रहेंगे। हर एग्जाम कंपटीशन की, कोई भी एग्ज़ाम हो, आने वाला जो पीटीटी है या बीएसटीसी है, जो भी है एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें प्रश्न यही रहेंगे आपके, लेकिन जो भाषा है वो चेंज किया जा सकता है। अब जो संसद का गठन है वो कहीं से भी पढ़ लेना, आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, भारतीय जो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहाँ से पढ़ लेना, कहीं से भी पढ़ लेना, या लूसेंट पढ़ लेना। यह संसद का गठन संविधान में 79 है, तो 79 ही दिया है। अब वो एग्जामिनर वो प्रश्न चेंज कर सकता है, प्रश्न की लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लेकिन उत्तर हमेशा यही रहेगा। संविधान संशोधन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो 368, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संविधान संशोधन किया जाता है। यह शक्ति किसके पास होती है संविधान संशोधन करने की? यह शक्ति होती है भारतीय संसद के पास, संसद के पास यह शक्ति होती है संसद के पास। और जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, आपको यह बता दूं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। जो हमारे संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के
संविधान से ली गई है। यानी आज की जो इम्पोर्टेंट ये 10 क्वेश्चन है, ये आपके कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ज़रूर काम आएंगे, छोटे से छोटे एग्ज़ाम में या बड़े से बड़े एग्ज़ाम में। क्योंकि हाल ही में राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक प्रश्न था, तो देखो वो प्रश्न की लैंग्वेज को घुमाता है ताकि एग्ज़ाम जो बैठने वाला स्टूडेंट है वो जल्दी से उसे कैरी ना कर पाए, उसे पढ़ ना पाए, इतना बड़ा करता है वो। अब पूछने को तो वो एक प्रश्न पूछा था कि हमारी जो करणी माता का जो मंदिर है वो करणी माता किसकी अवतार है, यानी किस देवी के अवतार है। उसमें ऑप्शन दिए थे जो काली, सरस्वती, शारदा और दुर्गा, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। यानी वो ऐसा भी पूछ सकता था कि करणी माता किसकी अवतार है, यानी एक लाइन में वो प्रश्न खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एक बड़ा प्रश्न बनाया उन्होंने कि हाँ हमारे यहाँ क्षेत्र में बीकानेर के नज़दीक जो बीकानेर क्षेत्र में है करणी माता का जो देशनोक में करणी माता का मंदिर है, उस मंदिर में जो मूर्ति है वो किस देवता को समर्पित है या किसको, यानी ऐसा करके उसने प्रश्न को घुमाया था, प्रश्न की लैंग्वेज को बड़ा किया था। लेकिन रियल में प्रश्न वही था, वो पूछना यही चाहता था। सीधी सी बात यही है कि वो पूछना यही चाहता था कि करणी माता किसकी अवतार थी, दुर्गा की, सरस्वती की या काली की या शारदा की, वो यही पूछना चाहता। लेकिन उन्होंने जानबूझकर एग्ज़ाम की लैंग्वेज को बढ़ाया था। तो ये है इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, और कल भी आपको ऐसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए